नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए बढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट चल रहा था रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको पढ़ाया जा रहा था क्लॉक यानी घड़ी, और घड़ी में टॉपिक चल रहा था मंद एवं तेज यानी घड़ी फास्ट और स्लो। जैसे दो घड़ी की बात आए, एक घड़ी की बात आए और घड़ी फास्ट हो जाए, स्लो हो जाए, उस टाइप के प्रश्न पे हम चर्चा कर रहे थे। और आपके सामने आज हम फिर आए हुए हैं इसी टाइप के प्रश्न को लेकर के। यहाँ पे अब प्रश्न है, यानी जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न कराया था उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और आपके सामने है। और प्रश्न है, पढ़ा जाए इस प्रश्न को, फिर इसका जवाब दिया जाएगा। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, दो घड़ियां, यानी दो घड़ी की बात आई हुई है यहाँ पे। दो घड़ियां x और y एक समान समय, यानी एक समान समय, समान समय का मतलब दोनों को एक समान यानी एक साथ मिलाया गया है। एक समान समय कितने बजे? 2 बजे। एक समान समय 2 बजे सही समय पर मिलाई गई है। यहां तक तो बात क्लियर है। फिर उसके आगे प्रश्न कह रहा है, घड़ी x प्रत्येक दिन, यानी घड़ी x प्रत्येक दिन, जो घड़ी x है प्रत्येक दिन, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर ले प्रश्न को समझने के लिए। ये घड़ी x प्रत्येक दिन 1 मिनट मंद हो जाती है। घड़ी x प्रत्येक दिन 1 मिनट मंद हो जाती है, और घड़ी y प्रत्येक दिन 2 मिनट तेज हो जाती है, यानी घड़ी y 2 मिनट तेज हो जाती है। यदि दोनों घड़ियों को 2 जनवरी 2015 को मिलाई गई हो तो, यानी दोनों घड़ियों को, जो दो घड़ी है x और y, दोनों को 2 बजे मिलाया गया, और किस तारीख को, यहाँ पे समय दे दिया है 2 जनवरी 2015 को मिलाई गई हो तो ज्ञात कीजिए किस तारीख को ये दोनों घड़ियां पुनः समान समय बताएंगी। अब यहाँ पे जो है टाइम नहीं पूछा है, यहाँ पे दिन पूछ लिया है। ऐसा कौन सा दिन होगा जब दोनों घड़ियां एक समान समय फिर से बताएंगी। आइए प्रश्न में देखते हैं क्या है। घड़ी x है और घड़ी y है, दोनों को 2 बजे समय पर मिलाया गया। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि AM है PM है, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 बजे दे दिया है। हमारी घड़ी 2 बजे मिलाई गई x, और 2 बजे y को भी मिलाया गया है। फिर उसके बाद आगे प्रश्न पढ़िए, कुछ समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि घड़ी x है, यानी जो घड़ी x है प्रत्येक दिन 1 मिनट मंद हो जाती है। कहने का मतलब ये जो हमारी घड़ी है, घड़ी x प्रत्येक दिन का मतलब कितना दिन? 1 दिन। एक दिन 1 मिनट मंद हो जाती है। मंद होने का मतलब स्लो हो जाती है। तो अगर यहाँ पे 2 बजा है तो 1 मिनट मंद होगा अगले दिन, तो यहाँ टाइम क्या आ जाएगा? यहाँ आपका जवाब होगा कि अगर यहाँ 2 बजा है तो यहाँ बच जाएगा 1:59। इतनी बातें क्लियर है। फिर उसी के आगे हम बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि घड़ी y प्रत्येक दिन 2 मिनट तेज हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे जो y घड़ी है, यानी दूसरी घड़ी है, एक दिन में कितने मिनट? 2 मिनट तेज हो जाती है, यानी यहाँ पे आपका जवाब होगा 2:02। बात क्लियर है। 2 मिनट तेज हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कहीं भी मान अगर हमारे माइनस हो, यानी -1 है यहाँ पे, और मान हमारा यहाँ पे प्लस हो, यानी +2, यही तो है। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया, यानी घड़ी x है 1 मिनट पीछे हो रही है, और घड़ी y है 2 मिनट तेज हो रही है, यानी प्रश्न सॉल्व हो चुका। बस इतना स्ट्रक्चर ही बनाना होता है प्रश्न को देखने के लिए। x है, y है, सारी बातें बस इतने पर ही कंफर्म कर गई कि कौन कहां से आगे है, कौन कहां पीछे है। आइए प्रश्न में आते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यानी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यानी ये जो घड़ी x है y है, जो भी मिनट तेज हो रही है फिर मंद हो रही है, इन दोनों का अंतर हमने निकाला था। अंतर निकाला था, कैसे निकाला था? जो ये 1 दिन का टाइम है, 1 दिन 1 दिन, 1 2 दिन होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन नहीं, 2 दिन हम नहीं करेंगे इसको, ये एक ही दिन की बात आई है, क्योंकि ये जो घड़ियां है x और y
2 जनवरी 2015 को एक साथ मिलाई गई है। कहने का मतलब एक दिन ये दोनों को मिलाकर एक ही दिन की बात कर रहा है। और यहाँ पे मिनट की बात करें, यहाँ पे 2 बजा है तो यहाँ 1:59, यहाँ 2 बजा है तो यहाँ 2:02 मिनट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारी घड़ी 1 मिनट पीछे है और यहाँ पे 2 मिनट आगे है। तो इनका अंतर कितना होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा हमारी घड़ी 24 घंटे, यानी 24 घंटे, या फिर एक दिन में हमारी घड़ी 3 मिनट मंद या तेज हो रही। कितनी बातें कंफर्म हो गई? मंद हो रही है या तेज हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी घड़ी 3 मिनट मंद होती है एक दिन में। हमारी घड़ी 3 मिनट मंद होती है एक दिन में। एक दिन का मतलब 24 घंटे, यानी हमारी घड़ी 3 मिनट मंद होती है एक दिन में। तो कितने दिन में 1 घंटे मंद हुई होगी? कितने दिन में 1 घंटे मंद हुई होगी? तो यहाँ आपका जवाब हो जाना चाहिए, यानी एक दिन में 3 मिनट, तो 20 दिन में 20 3 या 60 मिनट। यानी यहाँ जवाब हो जाएगा हमारा कि 20 दिन में हमारी घड़ी यहाँ पे 60 मिनट, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी घड़ी 20 दिन में 1 घंटे मंद होती है या फिर तेज होती है। आप मंद को रख सकते हैं और तेज को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, यानी हमारी घड़ी 20 दिन में 1 घंटे मंद हो जाती है। तो बताइए कि ये जो 20 दिन में 1 घंटे मंद हो रही है, तो कितने दिन में 12 घंटे मंद होगी? जब 20 दिन में 1 घंटे मंद हो रही है, तो कितने दिन में 12 घंटे मंद होगी? तो आपका जवाब होगा 12 दूनी 24, यानी 240 दिन में हमारी घड़ी कितने घंटे? तो आपका जवाब होगा 12 घंटे मंद हो रही है या फिर तेज हो रही। आ गया जवाब। और कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, यानी अब हमें यहीं पे जोड़ देना है। 2 जनवरी 2015 में 240 दिन ऐड कर दीजिए। 2 जनवरी 2015 में 2 जनवरी 2015 में अगर आप 240 दिन ऐड करेंगे, ऐड करके देखिए कितना आता है। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जनवरी है और जनवरी कितने की? जनवरी 2015 है, लीप है या साधारण, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यानी अब इतना यहाँ समझते रहे आप, ये 2015 है, ये क्या है? 2015। लीप को ज्ञात करने के लिए सदैव हम 4 से भाग देते हैं। ये जो 15 है इसको हम 4 से डिवाइड करें, भाग दे, क्या ये पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी कौन सा वर्ष होगा? साधारण होगा। तो यहाँ पे देखा जाए मैंने लीप और साधारण क्यों बताया? क्योंकि लीप वर्ष जो होता है वो फरवरी के लिए होता है। यानी फरवरी क्यों होता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि फरवरी अगर लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 की हो जाती है, अन्यथा फरवरी 28 की ही रह जाती है। अब यहाँ पे देखा जाए जनवरी है 2 जनवरी। अब जनवरी होता कितने का है? तो जनवरी आप कहेंगे जनवरी 31, यानी यहाँ पे जनवरी 31 की, लेकिन यहाँ 2 जनवरी को मिलाया गया तो यहाँ पे 2 हम कम कर देंगे, यानी -2 करेंगे तो कितना होगा? तो यानी आपका जवाब होगा यहाँ पे 29 जनवरी शेष बचा हुआ है। फिर जनवरी के बाद फरवरी में अब देखा जाए 2015 लीप है या साधारण? तो आपका जवाब होगा 2015 साधारण है, यानी यहाँ फरवरी कितने की? 28 की। फिर बात आती है मार्च की। मार्च कितने का? 31 का। फिर बात आती है अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। यहाँ तक जोड़ लिया जाए, देखा जाए तो कितने दिन हुए हैं? तो ये देखिए 1 1 1 3 8 3, ये 8 है, 8 3 11 11 9 20, यानी यहाँ पे आपका जवाब मिला कितना? 20 मिल गया। 20 का 0 हासिल लगा तो, और 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21, यानी आ कितना गया? 210 दिन आ गया है। अब 210 दिन तो आया, लेकिन हमने पूरा जुलाई लिया कि नहीं लिया? जैसे पूरा जुलाई ले लिया है और 210 दिन आया है, लेकिन हमें जोड़ना कितना है? तो आपका जवाब है 240 दिन जोड़ना है। जुलाई तक तो पूरा हो गया, अगर हम इसमें 30 दिन और ऐड कर दें, यानी 30 दिन और ऐड करेंगे तो जुलाई के बाद अगस्त हो जाएगा। तो यानी आपका जवाब यहाँ पे कितना होगा? 30 अगस्त 2015, यानी आपका जवाब कितना आया? 30 अगस्त 2015। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है।
चीजें समझ में आई, बेहतरीन तरीके से समझ में आया। यानी कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न में आपको देखना है दो घड़ी है, एक्स वाई है, एक्स 1 मिनट पीछे हो रही है प्रत्येक दिन में और वाई 2 मिनट बढ़ रही है। यानी अब देखा गया तो एक दिन में हमारी घड़ी 3 मिनट मंद होती है या तेज होती है। अगर हमारी घड़ी एक दिन में 3 मिनट मंद होती है तो कितने दिन में 60 मिनट मंद हुई होगी? तो आपका जवाब होगा 20 मिनट में 60 मिनट मंद हुई होगी। तो बस इसी तरीके से आगे हम कर सकते हैं। जब 20 दिन में 1 घंटे यानी 60 मिनट हमारी घड़ी मंद होती है तो कितने दिन में 12 घंटे मंद हुई होगी? तो आपका जवाब आया 240 दिन में 12 घंटे मंद हुई होगी। अब कुछ नहीं करना, बस इसी 240 को उठाइए और 2 जनवरी 2015 में जोड़ देंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 30 अगस्त 2015। चलिए, ये तो थे हमारे मंद एवं तेज पर आधारित। अब विविध प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे घंटी पर आधारित, घंटी यानी घंटी जो बजने वाली होती है, आइए उसको देखते हैं कैसे क्या होता है। इसको हटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घंटी पर आधारित, इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं? घंटी पर आधारित, घंटी पर आधारित। आइए प्रश्न कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। प्रश्न हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। एक घड़ी की घंटी, एक घड़ी की घंटी 1 बजे एक बार, 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी की घंटी भी उतनी बार बजती। ये विभिन्न तरह के प्रश्न होते हैं जो विभिन्न एग्जामों में आते रहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है आपके सामने, एक घड़ी की घंटी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी की घंटी भी उतनी बार बजती है। यानी जितना समय होता है घड़ी की घंटी भी उतनी बार बजती है। तो बताइए या ज्ञात कीजिए, तो बताइए नंबर 1, 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? और दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे 40 घंटे में कितनी बार बजेगी? और यहीं पे तीसरा प्रश्न है आपका कि 60 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? यही आपका जवाब देना है, यानी इन तीनों प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न है 24 घंटे, दूसरा प्रश्न है 40 घंटे और तीसरा प्रश्न है 60 घंटे। यानी इन तीनों में आपको बताना है कि कुल कितनी बार बजेंगी, यानी पहले प्रश्न में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। आइए समझते हैं इसका मतलब। ये है घड़ी। मुख्य 4 डायल अंक होते हैं जो मैंने आपको बताया है, 12, 6, 9 और ये 11, 1, 2, 4, 5, 6,
यही बताया आपको, डायल अंक पता ही है। यहां से डायल अंक देखा जाए 12 से लेकर अगर हम चले 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर आप कहां पे आ गए 12 पे। यानी हमारा प्रश्न है कि जब ये घड़ी है, एक घड़ी की घंटी 1 बजे 1 बार, यानी ये शुरुआत कहां से हो रही है, तो आप कहेंगे शुरुआत 1 से हो रही है। जब घड़ी यानी घड़ी में जैसे 1 बजता है, यानी यहाँ पे घड़ी में जैसे 1 बजा तो जो घंटी लगी हुई होती है घड़ी में वो 1 बार बज जाती है। फिर उसी के साथ जब ये जैसे 2 बजता है तो यहाँ कितनी बार 2 बार। उसी तरीके से 3 बजे 3 बार, फिर उसके बाद 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, यानी अर्थात ऐसे बजते 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 ये कहां तक, जैसे 12 बजेगा तो यहाँ कुल कितनी बार बजेगी, तो आपका जवाब होगा 12 बार। फिर 12 के बाद फिर क्या होगा 13 हो जाएगा, क्योंकि दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे का होता है, हमें 24 घंटे में बताना है। तो जब यहाँ पे हमने देखा, जब हम 12 से यानी 1 से चले 12 पे पहुंचे तो हमारी घड़ी कितनी बार बजी है, तो आपका जवाब होना चाहिए 12 तक तो ये 12 बार बजी है। लेकिन 12 के बाद जैसे हम आगे बढ़े यानी कहां पहुंचे, 12 के बाद 13 होता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यानी इसी घड़ी के दायरे में ही रहना है, यानी इस घड़ी के दायरे से बाहर नहीं जाना है। जैसे यहाँ पे देखा आपने 12 बजे 12 बार बजी, तो 12 के बाद फिर यहाँ पे क्या आ गया, तो आपका जवाब होगा 1 आ गया। हमारी घड़ी फिर यहाँ पे कितनी बार बजेगी, तो आपका जवाब होगा फिर से ये 1 बार बजेगी। उसी तरीके से आगे 1 के बाद 2 पे जाएंगे तो 2 बार, 2 से 3 पे जाएंगे तो 3 बार, यानी पूरा सर्किल चलने में फिर ये 1 2 3 4 5 ऐसे बजती रहेगी। तो आइए देखा जाए कब तक इसको ऐसे काउंट किया जाए। आप इस तरीके से काउंट करेंगे, कैसे, यानी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसे आते आते आप 12 बजे तक 12 बार, यानी इसको आप काउंट करेंगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, ऐसे आप काउंट करेंगे तब जाकर के आप जवाब निकाल पाएंगे 12 घंटे का। लेकिन नहीं, हमें इस तरीके को नहीं अपनाना है, इतने लंबे प्रोसेस को नहीं अपनाना है, छोटे तरीकों में आना है और प्रश्न का जवाब देखकर कैसे आंसर दिया जाए ये मैं बता देता हूँ आपको ये अपने आप दिमाग में रट उठेगा। कहीं भी प्रश्न आता है तो आप तुरंत कर जाएंगे। अभी तक एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे को ही पूछा है, अभी तक एग्जाम में 24 घंटे को ही पूछा है, लेकिन थोड़ा सा एक कदम और बढ़ के हम 40 और 60 वाले को भी निकाल लेते हैं। आइए आते हैं, देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे 24 घंटे को, यानी ये तो आप बेसिक तरीके से काउंट करके गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। इससे भी अच्छा क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। उसके लिए आपको एक फार्मूले की जरूरत है और वो फार्मूला है n+1/2। बस इतने ही फार्मूले पर ही आपका जवाब आ जाएगा। यानी यहाँ पे n है, n का मतलब क्या है, n का मतलब है जो डायल अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 12 है, n का मतलब हो गया यहाँ पे क्या 12। तो बस इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देंगे, तो यानी n बराबर यहाँ पे हम रख सकते हैं 12। n की जगह हम क्या रखेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए जहाँ पे n है वहां पे हम रख देंगे 12, फिर कोष्टक में 12+1/2। इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पे आपका जवाब होगा 12 गुणे 13/2। अब इस 2 से 12 को हम कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 13 का गुणा हम 6 में करेंगे, 13×6 = 78। यानी आपका जवाब मिल चुका है कि हमारी घड़ी 12 घंटे में कुल कितनी बार, तो आप कहेंगे 12 घंटे में 78 बार बजती है। कितनी बार, 12 घंटे में 78 बार बजती है। उसी तरीके से 24 घंटे में तो आपका जवाब हो जाएगा 24 घंटे में 78 + 78, यानी यहाँ पे कितना 156 मिल गया, जवाब आ गया। इसको हम 78 + 78 ना करके यहाँ हम 78 गुणे 2 भी कर देंगे, तब भी हमारा जवाब 156 बार ही होगा। यानी आपका प्रश्न का जवाब मिल चुका है कुल कितनी बार, तो आपका जवाब होगा हमारी घड़ी 24 घंटे में कितनी बार, तो आपका जवाब आया कितनी बार, यहाँ पे आ गया 156 बार। आइए, ये तो था पहला प्रश्न। क्या आपको समय लगा,
नहीं लगा? इस फार्मूले को क्या याद नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। एकदम बेसिक, एकदम सिंपल तरीका है, यानी सिंपल फार्मूला है। ये मैथ और रीजनिंग दोनों में कॉमन है। आप मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं जो आपके मैथ के क्वेश्चन में आते हैं, यानी n+1/2 हम हल करेंगे तो हमारा 24 घंटे में कितना आया? 156। आइए दूसरे प्रश्न पे पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 40 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? अभी तक तो आपने 24 निकाला, अब कितना निकालना है? 40 का निकालना है। आइए 40 का निकालते हैं, कैसे होगा? बस इसी फार्मूले पे रखेंगे और जवाब तुरंत मिल जाएगा। 40 घंटे का दूसरा प्रश्न है, 40 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगे? फार्मूला है n+1/2, यानी n का मान हमने कितना निकाला था, यानी अब हम ऐसे कर सकते हैं, यानी इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इतना तो पता है कि 12 घंटे में कितनी बार, तो आपका जवाब होगा कि 12 घंटे में हमारी घड़ी कितनी बार बजी है? कितनी बार? 78 बार। जब 12 घंटे में 78 बार, तो हमें चलना कहां तक है? 40 घंटे तक चलना है, तो 12 12 12 ऐसे हम कर सकते हैं। तो 12 3 36, यानी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 36 घंटे में 78 गुणे 3 कर दें तो 3 8 24, 4 हासिल लगा तो 3 7 21, 21 2 20, 234 बार आया कि नहीं आया? आ गया। जब हम 36 घंटे तक निकाल लिए तो बचा कितना? 4 घंटे बचे। 4 घंटे बचे हैं, तो आप कभी यानी 12 से पलट करके नहीं आएंगे, हम सीधा सीधा जाएंगे। जब 12 3 36, 12 बजे तक हो चुका है 36 घंटे का, यानी 12 के बाद बचता क्या है? 1 बजेगा। तो हमारी घड़ी फिर क्या करेगी? 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। इतनी आसानी से क्या हम 4 घंटे को आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं? यानी 4 घंटे को हम आसानी से भी काउंट कर सकते हैं। अगर नहीं करते काउंट तो हम इसी फार्मूले पर रख लेंगे, यानी जो 4 घंटे बचे हैं उसी को रखेंगे 4 4+1/2, यानी यहाँ पे रखा हमने 4 गुणे 5/2, 2 से डिवाइड किया, 2 आया 2 पंजे 10, यानी यहाँ पे आपका जवाब हो गया 4 घंटे में कुल कितनी बार? तो 10 बार। आपका जवाब हो गया है 40 घंटे में हमारी घड़ी कुल कितनी बार बजेगी? तो आपका जवाब होगा यहाँ पे 244। बातें समझ में आ रही हैं? यानी हमने 24 घंटे को भी निकाला और 40 घंटे को भी निकाला, तो इस 60 घंटे का जवाब क्या होगा? 60 घंटे का जवाब क्या होगा? अब तो बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें तो पता है 12 घंटे में कितनी बार? 12 पंजे 60, यानी तीसरा भी देख लें यहाँ पे। तो अगर अब 60 घंटे की बात करें, हम 60 घंटे की बात करें, जब हमें पता है कि 12 घंटे में कुल कितनी बार? 78 बार, तो 60 घंटे की बात आती है तो 60 घंटे में हम डायरेक्ट ऐसे कर दें। 60 घंटे में कितना होगा? 60 गुणे 12 पंजे 60, 78 गुणे 5, यहाँ पे करके देखिए कितना आएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे 390 बार बजेगी। चीजें समझ में आ रही हैं आसान तरीके से? यानी प्रश्न को बस हमने 12 घंटे को ही निकाला, 12 के बाद जितना भी हो समय सबका निकाल सकते हैं। 40 घंटे, 44 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे, 80 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? तो हम किस तरीके से? इसी तरीके से निकाल सकते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक तो यही तक पूछा है, यानी 24 घंटे का। 24 के आगे अगर पूछ लें तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? बस इसी तरीके से आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था घंटी पर आधारित। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी किस तरीके के प्रश्न आते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए इसको, आप उधर नोट करिए, हम इधर से मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 4 घड़ियां, घंटी पर आधारित चल रहा है। 4 घड़ियां क्रमशः 4 घड़ियां क्रमशः 4 घड़ियां क्रमशः 6 8
12, 18 सेकंड के 4 घड़ियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। आप प्रश्न को नोट करते चलिए। 4 घड़ियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं यदि ये घड़ियां 12 बजे 1 बजी हो तो एक साथ बजी हो तो बताइए दोबारा कब एक साथ बजेंगी। ये रहा आपके सामने प्रश्न। आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 4 घड़ियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं यदि ये घड़ियां 12 बजे एक साथ बजी हो तो बताइए दोबारा कब एक साथ बजेंगी। आइए समझते हैं थोड़ा इसे। कह रहा है कि 4 घड़ी यानी जो 4 घड़ी लगी हुई है उसमें एक घड़ी 6 सेकंड पर बजती है, दूसरी 8 सेकंड पर बजती है और तीसरी 12 सेकंड पर बजती है और चौथी घड़ी 18 सेकंड पर बजती है और ये अलग अलग समय में बज रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया यानी ये जो 12 बजे का समय है 12 बजे ऐसा समय आया कि चारों की चारों घड़ी एक साथ बजी हैं यानी 6, 8, 12 जो 18 सेकंड का अंतराल है ये कहीं ना कहीं चलते एक बार एक साथ बज चुकी हैं। यानी जैसे ही 12 बजे बज चुकी है तो वही फिर से पूछा जा रहा है जब 12 बजे बजी है तो दोबारा कब एक साथ बजेंगी, इसी का जवाब देना है। आइए अब आप हमें बताइए अगर इस टाइप का प्रश्न मिल जाए, आप मैथ में भी ये प्रश्न देखे होंगे यानी अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है तो हम बात करेंगे। यानी कभी भी इस टाइप का प्रश्न मिल जाए कि इतने सेकंड या इतने मिनट इतने घंटे बाद बजती है तो आपको कुछ नहीं करना है। यानी जो समय दिया है यानी ये सेकंड में दिया है कि मिनट में दिया है कि घंटे में दिया है, जो भी दिया होगा यानी जैसे यहाँ पे दिया 6, 8, 12 और 18 जैसे ये दिया समय अगर इस टाइप का प्रश्न मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल लेना है, लघुत्तम समापवर्तक। यानी एलसीएम निकालेंगे 6, 8, 12, 18 का एलसीएम कितना होगा तो हमारे 6, 8, 12, 18 एलसीएम बताइए कितना होगा। उम्मीद करता हूं सभी लोग निकाल सकते हैं एलसीएम। आइए एलसीएम होगा इतना किसका 72। अब बताइए यहाँ पे 72 तो आ चुका है एलसीएम, लेकिन प्रश्न में कुछ ऐसी बातें दिखेंगी। यानी यहाँ पे प्रश्न में दिख क्या रहा है, ये है क्या है सेकंड है। अगर यहाँ पे सेकंड ना बोल करके हम मिनट रख देते तब क्या होता। यानी अगर सेकंड बोला है तो जो हमारा एलसीएम आएगा उसको हम सेकंड में रखेंगे। अगर वहां पे मिनट बोला होता यानी यहाँ पे मिनट बोला होता तब हमारा जवाब यहाँ पे क्या लिखा होता 72 मिनट हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रश्न सेकंड में दिया है, हमें जवाब किसमें आएगा सेकंड में आ गया यानी 72 सेकंड आ चुका हमारा जवाब। यानी इस 72 सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 मिनट 12 सेकंड कह सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस उठा के उसमें जो समय दिया हुआ होता है इसी में आप जोड़ दीजिए। यानी इस 12 बजे में हम 1 मिनट 12 सेकंड को जोड़ें तो हमारा जवाब हो जाएगा 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड। ये आ गया आपका जवाब। बातें समझ में आई। अब देखते हैं इसी प्रकार के दूसरा प्रश्न, यानी इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं और इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आसान तरीके से कैसे देखा जाए। ये जो प्रश्न है यानी इसी प्रश्न को अगर हम बोल दें 3 घड़ियां, कौन सी 3 घड़ियां किस किस टाइम में बजती है इसको देखा जाए तो 3 घड़ियां है, अगला है 3 घड़ियां है 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है।
9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है और ये एक साथ 8 बजे आप चाहे यहाँ सुबह बोला हो चाहे यहाँ शाम बोला हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलते हैं यहाँ पे 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती और ये सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, तो दोबारा कब एक साथ बजेंगी? तो क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, यानी 9, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, यानी आपका जवाब होगा 180 मिनट। 180 मिनट आ चुका है। जैसे 180 मिनट आया, अगर इसको हम घंटे में कन्वर्ट करें तो किससे हम भाग देंगे, यानी 60 से देंगे, 0 0 कटा, 6 3 18, यानी आपका जवाब होगा 3 घंटे। आ गया, बस उसी 8 में उठाइए और जोड़ दीजिए। 8 बजे में प्लस 3 घंटे जोड़ेंगे तो 8 3 11 AM, ये आ गया आपका। और कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया गया। और घंटी पे आधारित जैसे प्रश्न बनते हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न है, एक घड़ी की घंटी 13 मिनट में, यानी प्रश्न है एक घड़ी की घंटी 13 मिनट में 24 बार बजती है। एक घड़ी की घंटी 13 मिनट में 24 बार बजती है, तो 8 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी? तो 8 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी? अब देखिए प्रश्न को क्या है। अब कह रहा है, प्रश्न बदल चुका है, अब कह रहा है कि एक घड़ी की घंटी अब 13 मिनट में कितनी बार? 24 बार बजती है, तो 8 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी? तो इसके लिए भी एक फार्मूला आप लिखेंगे, T1 - 1 अपान T2 - 1 बराबर N1 अपान N। ये इसी फार्मूले पे रख देंगे। T मतलब टाइम, N मतलब बजना, यानी यहाँ पे जो रखेंगे हम T का मान क्या रखेंगे? तो T का मान आपका हो जाएगा, यानी हम रख सकते हैं 13 - 1 और दूसरा समय क्या है 8 - 1 बराबर कितना रखेंगे यहाँ पे 24 इंटू, यही रखना है। आइए अब इस 13 में से अगर हम 1 घटाएं तो कितना होगा? 12 होगा। 8 में से 1 घटाएं कितना होगा? 7 होगा, यानी 24 बटे इंटू। क्लियर? आइए अब यहाँ पे ये देखिए कि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो ऊपर का ऊपर से कट जाएगा, यानी 12 का, यानी 12 दूनी 24, तो n2 का मान निकल के आया, n2 बराबर होगा 7 दूनी 14। आया समझ में? अगर यही प्रश्न होता, प्रश्न थोड़ा सा होता, दूसरा कुछ होता, यही प्रश्न होता, कह देता कि एक घड़ी की घंटी, जैसे यहाँ पे 13 मिनट दे दिया है, वहां पे दे देता एक घड़ी की घंटी 16 घंटे में 30 बार बजती है, यानी कह सकते हैं एक घड़ी की घंटी 16 घंटे में 30 बार बजती है, तो 10 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? बताइए, जब एक घड़ी की घंटी 16 घंटे में 30 बार बजती है, तो 10 बार बजने में 10 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? तो आप क्या करेंगे, यानी तुरंत यहीं पे ये जो 16 है आप इसको 15 रखेंगे, बटे ये 10 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तुरंत आपका जवाब होगा 30 बटे इंटू, यानी यही हमें निकालना है। तो इस 15 दूनिया 30, 9 दूना 18, यानी आपका जवाब आया कुल कितनी बार? 18। बातें समझ में आई? बस इसी का प्रयोग करना है और तुरंत आपका जवाब आपके सामने आया। ये तो थे घंटी पे आधारित प्रश्न। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएसआई में एक प्रश्न पूछा हुआ था, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जो प्रश्न लिखने जा रहे हैं इसको बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा।
उस प्रश्न में कुछ है नहीं। आइए देखते हैं। एक घड़ी में, प्रश्न है, एक घड़ी में 4 बजे का, एक घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा है। एक घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा है, 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट की अवधि में एक घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा है। 3 घंटे 40 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितने अंश का या डिग्री का कोण बनाएगी। आइए प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं। आप हमें जवाब कमेंट में जरूर करें। प्रश्न कह रहा है एक घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा है। 3 घंटे 40 मिनट की अवधि में मिनट वाली सुई, यानी मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? कितने अंश का कोण बनाएगी, बताइए। क्या होगा जवाब? आइए इसको समझते हैं पहले। चार, 5, 7 और ये 8। एक घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा है, हम 4 भी बजा दिए। घंटे की सुई है और ये मिनट, 4 बज गया। देखते हैं, समझते हैं इसको। एक घड़ी में 4 बजे का समय हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 4 बजा दिया है। 4 बजाने के बाद फिर कह रहा है कि यानी यहाँ पे प्रश्न देखा जाए 4 बजे का समय हो रहा है और 3 घंटे 40 मिनट की अवधि में, 3 घंटे 40 मिनट की अवधि में, पॉइंट यहाँ पे है, मिनट की सुई की बात कर रहा है, ना कि घंटे की सुई की बात कर रहा है। यानी मिनट की सुई 3 घंटे 40 मिनट की अवधि में कितने अंश का कोण बनाएंगी, यानी किस सुई की बात कर रहा है, घंटे वाली या मिनट वाली? तो आपका जवाब होगा कितना? मिनट वाली। अब मिनट वाली सुई के बारे में आप हमें बताएं। 3 घंटे 40 मिनट हमें चलाना है, कितने? 3 घंटे 40 मिनट तक चलाना है। अब देखा जाएगा कितने अंश का कोण बनेगा। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको ऑप्शन भी दे दूं तब इसका जवाब पूछा जाए तो आप ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है 95 अंश, बी ऑप्शन है 75 अंश, सी ऑप्शन है 1080 अंश और डी ऑप्शन है 1320। चलिए लगाइए और जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है और मिनट की सुई की बात की जा रही है, घंटे की सुई की बात भी नहीं की जा रही है। क्या होगा? आइए हम बताते हैं। मैंने आपको बताया था मिनट वाली सुई हमारी जो होती है, यानी मिनट वाली जो सुई होती है 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो आपका जवाब होगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है।
ये तो था यानी जो अभी तक बताया गया। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। अगर 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो 10 मिनट में आपका जवाब होगा 10 छक 60 यानी 60 अंश का कोण बनाती है। आइए हम इस पे समझते हैं। मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। मिनट वाली सुई हमारी जैसे 1 मिनट चली, फिर आगे 2 मिनट, फिर आगे 3 4 और ये कहां पे आ गई, 1 पे आ गई, यानी 5 मिनट चल चुके हैं। और चलते 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 ये पूरा का पूरा जब पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट चलेगी, 60 मिनट चलेगी। यानी जब ये 60 मिनट पूरा करेगी तो घंटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी, 5 पे पहुंच जाएगी। और हमारा कोण कितने का बनेगा, तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में 360 अंश का कोण बना कि नहीं बना। और हमें चलना कहां तक है, तो आपका जवाब होगा हमें चलना है 3 घंटे 40 मिनट तक चलना है और मिनट की सुई को चलाना है। फिर आगे देखा जाए, फिर 12 के बाद ये सुइयां हमारी चलते चलते जब चलेगी तो हमारा जवाब होगा 12 से लेकर के फिर 12 तक चलेगी तो फिर कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे 360 अंश का बनेगा। 2 घंटे हो गया, लेकिन हमें चलना कितना है, 3 घंटे 40 मिनट तक चलना है। फिर अगला समय होगा जब हमारी मिनट वाली सुई चलेगी और चलेगी तो फिर 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा, तो आपका जवाब होगा 360 अंश का बनेगा। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब जब 1 1 1 यानी 3 घंटे पूरे हो चुके हैं, बचे कितने, 40 मिनट बचे हुए हैं। हमारी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में, यानी कहने का मतलब यहां से चलेगी सुई, 40 मिनट कहां पे होगा, 8 पे होगा, यानी यहां तक आया कि नहीं आया, तो कितने अंश का कोण बनेगा, तो यहां आपका जवाब होगा 40 मिनट में 6 चौका 24 यानी 240, यही तो होगा। अब इसको पूरा काउंट करेंगे तो यहां जवाब होगा 3 घंटे 40 मिनट में हमारी सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, तो आपका जवाब हो गया 1320 अंश। लेकिन आपके मन में सवाल उठेगा कि आपने तो सर बताया था हमें सिर्फ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश से अधिक कोण बनता ही नहीं है, यही तो मैंने बताया था। जब घड़ी की दोनों सुइयों की बात करें, घंटे और मिनट की बात करें, तब इनके बीच देखेंगे हम कोण की बात करें। आइए देखते हैं। जैसे समय दिया हुआ है 4 बजे का, आइए देखते हैं 4 बजे का समय में क्या है। चार बज गया। 4 बजे की बात की जाए तो मैंने आपको बताया है जो एक खाने का गैप होता है, यानी 12 से 1 के बीच का जो गैप होता है, दूरी में बात करें तो ये 5 मिनट की दूरी होती है। अगर कोण की बात करें तो यहाँ पे 30 अंश का कोण बनता है, बताया है। क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 6 पंजे 30 अंश का कोण बनता है। अगर 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ और 30 यहाँ। अब बताइए ये आंतरिक कोण यानी न्यूनतम कोण कितना है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे 120 अंश का कोण बना हुआ है। यानी यहाँ पे न्यूनतम कोण 120 का है और अधिकतम कितना होगा, कितना होगा, पूरा सर्किल 360 का होता है। अगर 360 में 120 हम इधर ले लें तो बचेगा कितना, जो बचेगा यही तो कोण होगा हमारा, क्योंकि ये इसको बोलते हैं अधिकतम। यानी प्रश्न में कभी भी दिया हो तो अधिकतम दिया होगा, नहीं तो आपको दिया होगा परावर्तीय। परावर्तीय जब कभी प्रश्न में देगा तो परावर्ती करके देगा। जब परावर्ती की बात करेगा तो हम बड़े वाले कोण की बात करेंगे, अन्यथा सदैव छोटे वाले कोण की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे प्रश्न पे आया जाए, क्या प्रश्न में कहीं दिया है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, क्या कहीं दोनों सुइयों की बात किया हुआ है, नहीं। जब दोनों सुइयों की बात नहीं किया हुआ है तो किया क्या है, यानी आपका जवाब होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिनट वाली सुई की बात आई हुई है। तो यानी हमें मिनट वाली सुई पर ही चर्चा करना है, ना कि घंटे वाली पर। तो मिनट वाली सुई की बात करें, इसको बेसिक तरीके से हम हल कर सकते हैं। आइए देखें, इतना कुछ ना करके कैसे कर सकते हैं। आपको इतना पता है कि मिनट वाली सुई, यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप कहेंगे 6 डिग्री का। अब ये 3 घंटे 40 मिनट की बात कर रहा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 3 छंग 18 यानी 180 मिनट और 40 मिनट, ये इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 240 मिनट।
जब 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है तो 40 मिनट में कितने अंश का 240 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? तो आप यहाँ पे कर देंगे 240 गुणे 6 करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 1320 अंश का कोण बनेगा। बातें समझ में आ गई? आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये तो था मिनट वाली सुई पर। अब अगला प्रश्न देखते हैं घंटे वाली सुई पर। ये यूपीएसआई 2016 में आया हुआ प्रश्न था। इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी में 5 बजे का समय, एक बार फिर से प्रश्न को लिखते हैं। एक घड़ी दोपहर के बाद 5:10 की अवधि में 5:10 की अवधि में घंटे की सुई कितने अंश का या कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आइए प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न है हमारा, एक घड़ी दोपहर के बाद 5:10 की अवधि में घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? अब यहाँ पे बात आई हुई है, अभी तक इसके पहले वाले प्रश्न में हमने मिनट पे आधारित क्वेश्चन किया था, अब हम बात कर रहे हैं घंटे पे आधारित। यानी कह रहा है प्रश्न कि एक घड़ी दोपहर के बाद, अब ये दोपहर क्या है, दोपहर क्या होगा? 1 बजेगा, 2 बजेगा, 12 बजेगा, 3 बजेगा, यानी जब कहीं दोपहर मिले तो आप ये समझ लीजिए कि ये बात कर रहा है 12 बजे की। कितने बजे की? 12 बजे की। यानी एक घड़ी दोपहर के बाद 5:10 यानी जब दोपहर होगा उसके बाद 5 कब बजेगा? शाम तक होगा। 5 बजे का मतलब यानी यहाँ दोपहर यानी 12 बजे से लेकर के कहाँ तक? 5 बजे तक। यानी 5:10 की अवधि में घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? तो अब यहाँ से आपको बताना है दोपहर 12 से लेकर के शाम 5 बजे तक कितने घंटे होंगे। देखिए दोपहर 12 से लेकर के शाम 5:10 तक कितने घंटे होंगे? तो आपका जवाब होगा 5 घंटे 10 मिनट। 5 घंटे 10 मिनट। तो यहाँ पे आ गया 5 घंटे 10 मिनट। तो अब ये बताइए घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो आपका जवाब होगा 1 मिनट में 1/2 यानी आधे अंश का कोण बनाती है। अगर 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है तो 5 घंटे में इसको हम रख सकते हैं 1 मिनट में 1/2, तो 1 घंटे में तो आपका जवाब होगा 30 अंश का कोण बनाती है। जब 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है तो 5 घंटे में तो आपका जवाब होगा 5 घंटे में 150 अंश का कोण बनाती है। अब ये बचा कितना? 10 मिनट बचा हुआ है। जब घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है तो 10 मिनट में आपका जवाब होगा 5 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे जोड़िए कितना होगा, यानी 5 घंटे 10 मिनट में हमारी सुई कितना बनाएगी? 155। चलिए अब हम अगली बातें करेंगे अगले वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। और हाँ, साथ साथ मिशन इंस्टीट्यूट यानी यूट्यूब चैनल को, हमारे मिशन इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।